एकता का प्रतीक लोकहित संगठन द्वारा राधा कृष्ण मंदिर टिपरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सामाजिक कुरीतियों को लेकर जागरूकता पैदा करना, शिक्षा के महत्व पर बल देना एवं महिला सशक्तिकरण को बल देना था। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न माध्यमों के द्वारा समाज में जागरूकता पैदा की गई। लघु नाटिका के जरिए राजनीति में चल रहे धांधली एवं भ्रष्टाचार को बड़े बेहतरीन ढंग से उजागर किया गया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के दौरान आप जिलाध्यक्ष रंजीत उपल ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसे देश और समाज को बेहद खतरा है। आज ना तो हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना ही महिलाओं के लिए कोई रोजगार का साधन है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी जानलेवा साबित हो रही है। वहीं शिक्षा का गिरता स्तर इस समाज के लिए बेहद हानिकारक है। राजनीतिक दलों के लोग जनता को गुमराह करके वोट बटोर लेते हैं, लेकिन बाद में जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षित करो ताकि अपने हकों के लिए आवाज बुलंद कर सके। वहीं उन नेताओं और उन सरकारों को मुंहतोड़ जवाब दो जो आपके लिए ना तो रोजगार दे पा रहे हैं और ना ही आय के साधन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात हो, चाहे लीडर, अब चुनाव का समय है, चाहे लीडर लोगों को गुमराह करके, लोगों को झूठ बोल के वोटें ले जाते हैं और 5 साल बाद सिर्फ एक बार लीडर आता है हमारे बीच में और लोगों को झूठ बोल के वोट ले जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि 4-4 साल 5-5 साल वो हमारे बीच भी नहीं आता। हम वोट किस लिए देते हैं? वोट देते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। वोट किस लिए देते हैं? वोट देते हैं हमारे रोजगार के लिए। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हम वोट किस लिए देते हैं? वोट देते हैं कि हमें अच्छी सेहत सुविधाएं मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और वोट जब इलेक्शन आते हैं तब सब लोग आ जाते हैं वोट मांगने। जब वोट खत्म हो जाती है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, उसको बाद में कुछ नहीं पता चलता। चाहे बुजुर्ग महिलाएं वो सड़कों के ऊपर धक्के खाएं, उनको पेंशन तक नहीं मिलती जो उनका हक है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले लूट रहे हैं। आजकल एडमिशन हो रही है स्कूलों में, मैं कई बार देखता हूं कि स्कूलों वाले 25-25 हजार एडमिशन फीस ले रहे हैं और 10-10 हजार की किताबें हैं, 5-5 हजार वो बस की फीस लेते हैं। लेकिन दुख की बात है सरकारें क्या कर रही है? ये फर्ज सरकार का बनता है सरकारी स्कूलों को सही करना और हमारे बच्चों को शिक्षा देना। हमारे देश में अगर गरीबी खत्म करनी है, जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री में। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ गए उसी दिन देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, उसी दिन हमारे घर में गरीबी खत्म हो जाएगी। पर दुख की बात है कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई लीडर इसके ऊपर बात नहीं करता। बात किसके ऊपर करता है? धर्म के ऊपर। बात किसके ऊपर करता है? जात के ऊपर। हमें जात और धर्म से क्या लेना? हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमें क्या चाहिए? फ्री में शिक्षा चाहिए। हमें और क्या चाहिए? हमें फ्री में दवाइयां चाहिए। हम 24 घंटे सरकार को जीएसटी देते हैं, 18%, 28%। आप सोच रहे होंगे कि हम जीएसटी कहां देते हैं? हम तो गरीब लोग हैं। आपकी गलत फहमी है। हम सुबह चाय पीते हैं, सबसे उठने से पहले चाय पत्ती का टैक्स दिया, दूध का टैक्स दिया, रात को सो रहे हैं, ये पंखा चल रहा है, इस पंखे का टैक्स दिया गवर्नमेंट को। कहां जाती है वो कमाई? बताए कोई लीडर हमारे लिए वो क्या करता है? लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी वोटें आई हैं, हम पॉलिटिकल बंदे में आम आदमी पार्टी का हूं। हर आदमी अपनी बात करता है। कोई बीजेपी वाला आएगा वो अपनी बात करेगा, कांग्रेस वाला आएगा अपनी बात करेगा। मैं आम आदमी पार्टी वाला हूं, मैं अपनी बात करूंगा। लेकिन सोचना किसने है?